अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ एहसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। गर्मी के मौसम में ख़ारिश का, दाद का, चंबल का जो मरीज़ है उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। और ख़ारिश और एक ज़िद्दी ख़ारिश जो है वो बंदे का बैठना उठना जो है वो मुश्किल कर देती है। मतलब उसको हमा वक्त वो खुजली करता रहता है, बंदों में बैठा हो, अकेला बैठा हो, महफ़िल में बैठा हो। तो ख़ारिश के लिए, दाद के लिए, चंबल के लिए या किसी ज़हरीले जानवर के काटने के असरात को ज़ाइल करने के लिए, बिच्छू ने काट लिया है, भड़ ने काट लिया, ये जो डेंगू होता है उसने काट लिया, तो उसके असरात को ज़ाइल करने के लिए, दाद हो, चंबल हो, ख़ारिश हो, उसको ठीक करने के लिए मैं एक जड़ी बूटी आपको दिखाता हूँ। ये एक जड़ी बूटी है, ये एक जड़ी बूटी है, आप इसकी पहचान कर लें तो इसे हाथी सुंडी कहते हैं। हाथी सुंडी ये आम वीराने में आपको मिल जाएगी। हाथी सुंडी आपने लेनी है और इसको कूट के इसका पानी निकालना है। एक पाव इसका पानी हो, एक पाव सरसों का तेल हो, तो आपने हल्की आंच पे इसको जला लेना है। जब पानी जल जाए, सिर्फ तेल बकाया बचे, तो उसके बाद तेल को आपने फ़िल्टर कर लेना है। तो ये दाद पे लगाएं, चंबल पे लगाएं, ख़ारिश पे लगाएं, ज़हरीले जानवर के, किसी ज़हरीली चीज़ के काटने के असर को ज़ाइल करने के लिए, बिच्छू के काटने की वजह से दर्द हो रहा हो या भड़ के काटने की वजह से, जिसे डेंगू कहते हैं, उसके काटने की वजह से सोज़श हो, दर्द हो, तो ये तेल लगाने से, एक दो दफ़ा लगाने से उसके असरात, ज़हरीले असरात जो हैं उनको ज़ाइल कर देगा। ख़ारिश के लिए बेहतरीन है, दाद के लिए बेहतरीन है, चंबल के लिए बेहतरीन ये तेल है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका सादा सा रस जो है, इसका जो रस है वो आप निकाल के ज़ख्मों पे, पुराने ज़ख्मों पे अगर लगाएंगे तो चंद दिन लगाने से पुराने ज़ख्मों को ठीक कर देगा, सिर्फ़ इसका सादा रस। और जानवरों के ज़ख़म हो या बंदों के ज़ख़म हो, पुराने से पुराने ज़ख़मों पे इसको कूट के, इसका पानी निकाल के, तो इसको ऊपर जो है ना ज़ख़मों के ऊपर लगाना है। इसके अंदर कुश्ता फौलाद, बहुत अक्सरी कुश्ता फौलाद इसके अंदर तैयार होता है। इसका 5 तोला बुरादा फौलाद लेना है आपने और 1 पाव इस बूटी का पानी। बूटी मैं फिर दिखा देता हूँ। ये बूटी है, इसको हाथी सुंडी कहते हैं। तो इसका ये जो है ना सिरा, इस ये हाथी के सूंड की तरह होता है, इसलिए इसका नाम हाथी सुंडी के नाम से इसको उर्दू में भी और तिब्बी ज़ुबान में भी इसको जाना जाता है, हाथी सुंडी। तो ये बूटी का पानी आप 1 पाव लेके, 5 तोले बुरादा फौलाद लेके, इसको खल करके गिल हिकमत करके 10 किलो की आग दें। उसके बाद निकालें, फिर इसको 1 पाव पानी के अंदर खल करें और इसको, इसकी टिकिया बना के 10 किलो की फिर आग दें। तो ये आपने 5 इस तरह की आगें देनी है। बेहतरीन और नफीस तरीन कुश्ता फौलाद तैयार होगा। जिनसी कमज़ोरी के लिए, आसाब की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी ताकत को ये बहाल करेगा, खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। किसी भी मर्ज़ में बहुत अरसा तक मुब्तला रहने की वजह से बंदे के अज़ाए रईसा में खून की कमी की वजह से जो अज़ाए रईसा में ज़ोफ़ आ जाता है, उसको ज़ाइल करने के लिए ये कुश्ता बड़ा ही बेहतरीन है। 1 रत्ती इसकी खुराक है। मिजाज के मुताबिक आप मक्खन से दें, मलाई से दें, किसी मुरब्बे के अंदर रख के दें, किसी जवारिश के अंदर रख के दें। ये हकीम पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह यूज़ करवाता है, लेकिन बनता बड़ा अक्सरी है। बहुत शुक्रिया आपका। फ़ी अमान अल्लाह।